हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी पॉइंट पर। आज फिर आपके लिए है जो 20 नंबर का बीपीएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लाए हैं, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देने वाले हैं 70 बीपीएससी तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जरूर देकर जाएं, क्योंकि 2-4-5 क्वेश्चन पिछले वाले वीडियो से मिल जाता है। मतलब पीछे जो एग्जाम हुआ है बीपीएससी का, जैसे 69, 68, 67, 66 तक आपको देख लेना है, क्योंकि यहाँ से जो है आपका लेवल अलग होता जा गया है। लेकिन खास करके बात करें 69 में, तो और बेहद तरीके से है, उसमें जो है टफ किया गया है क्वेश्चन को। तो इसका हम प्रोवाइड कर दिए हैं। जैसे आपका 69 का है तो 69 का 6 पार्ट में 25-25 नंबर का कर दिया। अगर नहीं देखें तो उसको भी देख सकते हैं आप कि किस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछ रहा है आयोग। लेकिन उससे पहले बता दूं कि अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन फील होता है और हम आपके लिए वीडियो लाते हैं। साथ में इस चैनल के माध्यम से हम आपके साथ सूचनाएं को इन्फॉर्मेशन जो भी होता है, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट का, तुरंत हम इस चैनल के माध्यम से आपके साथ साझा करते हैं। तो चलिए देख लीजिए, आज 80 तक हुआ था, आज 100 तक करवाने वाले हैं। देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर से रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। तो ये बिहार में भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग का पूछा है, तो ये है अम्मापाली रेलवे स्टेशन, अंतिम स्टेशन है। तो इसका 80 का जो है आपका बी हो जाएगा। चलिए 81 नंबर में देख लीजिए। 81 नंबर में पूछा गया है आपसे कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है रोहतास में पैराइट का सर्वाधिक भंडार है। बिल्कुल सही कहा गया है, इसमें पैराइट सबसे अधिक पाया जाता है बिहार में, रोहतास जिले में। दूसरा स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है कि चूना पत्थर कैमूर, भभुआ अर्थात मुंगेर एवं रोहतास जिलों में भी पाया जाता है। चूना पत्थर के बारे में कह रहा है कि कैमूर का दूसरा नाम भभुआ होता है, तो यहाँ भी पाया जाता है। साथ में मुंगेर और रोहतास जिला में भी पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। तीसरा नंबर में पूछ दिया गया है कि जमुई जिले में सोने के भंडार पाए गए हैं। बिल्कुल ये सही है, कई बार पूछा गया है। 68, 69, 67 में देखें तो लगातार 3 बार पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको स्टार कर लेंगे, क्योंकि इसको पूछ रहा है, हमेशा बार बार पूछ रहा है। तो सोना जब भी आ जाए तो जमुई मारना है। साथ में मुंगेर ऑप्शन देता है, लेकिन वो मुंगेर पर आपको ध्यान नहीं देना है, जमुई में जाना है मार के। तो चलिए, इसमें आपका तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्वेश्चन, कौन से जो है उत्तर आपका कथन सही है। तो सही देखिए तीनों है, 1, 2, 3। 1, 2, 3 तो किसी में नहीं दिया हुआ है, तो इसीलिए आपका आंसर ई चला जाएगा। फिलहाल इस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है 5 ऑप्शन वाला है, लेकिन आपका जो एग्जाम रहेगा 70 देने वाले, उनका जो रहेगा 4 ऑप्शन का रहेगा, क्योंकि 5 ऑप्शन का जो है हटा दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। चलिए देखिए, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 82 नंबर में। देखिए, बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम बनाती है या बनती है। तो ये बनाती है लीलाजन नदी और सोन नदी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर 82 का। चलिए 83 नंबर में देख लीजिए। 83 नंबर में क्या कहा गया है। 83 नंबर में आपसे पूछा गया है आपका कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागान की स्थापना की गई। तो चाय बागान की स्थापना आपको किया गया था ठाकुरगंज में। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम में चुनिए। यानी 2001 से 11 के बीच में जनसंख्या जो दशकीय वृद्धि किया है वो कौन सा है। तो वो है आपका सिवान है, किशनगंज है और मधेपुरा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 84 का। 85 नंबर में देखिए, 85 नंबर में आपसे पूछा गया कि बिहार में कृषि आधारित उद्योग में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। तो इसमें जो है अनाज आधारित उद्योग का प्रभुत्व ज्यादा है। ऑप्शन नंबर ए। 86 नंबर में चलते हैं लेकर आपको। चलिए देखिए, 86 नंबर में आपसे पूछा गया है, थोड़ा सा टाइम देंगे। 86 नंबर में पूछा गया है कि पदार्थ के एक रूप का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, लेकिन इसका एक निश्चित आयतन होता है। पदार्थ के इस रूप में एक उदाहरण है। किसका उदाहरण, मतलब साफ कहा गया है कि उसका आकार निश्चित नहीं होता है, लेकिन आयतन जो होता है निश्चित होता है। तो वो होता है द्रव का, और द्रव है मिट्टी का तेल। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए 86 का बी हो जाएगा। 87 नंबर में ले गए।
87 नंबर में आपसे पूछा गया है कि कुछ धातु ऑक्साइड, अम्ल और क्षार के साथ अभिक्रिया करके नमक और पानी बनाते हैं। इन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण कौन है? तो उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 87 का ए। 88 नंबर में देखें, 88 नंबर में कहा गया आपसे कि कौन सी गैस अपने ग्रीन हाउस प्रभाव से ग्लोबल वार्मिंग में योगदान देती है? तो ग्लोबल वार्मिंग में योगदान नाइट्रस ऑक्साइड भी देती है, मीथेन भी देती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। ये सभी तीनों ऑप्शन आपका सही है। तो तीनों ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 88 का डी में चला जाएगा, एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको लेके चलते हैं। चलिए देखिए 88 के बाद है आपका 89 नंबर में। 89 नंबर में आपसे पूछा गया कि अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया कर डैश गैस युक्त करते हैं, यानी कौन सी गैस मुक्त करते हैं? तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है HCOOH को कौन सा अम्ल कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। सूत्र याद रखेंगे, H है फिर COOH, इसको ऑक्जेलिक अम्ल का सूत्र है। चलिए 90 के बाद 91 नंबर में देखिए, 91 नंबर में आपसे पूछा गया है कि आपको 3 प्रश्नलियां दी गई है, उसमें से एक में है आसुत जल और 2 अन्य में अम्लीय विलयन और दूसरे में है क्षारीय विलयन। इनमें से किसमें है जो लाल लिटमस नीला हो जाएगा? तो देखिए लाल लिटमस नीला किसमें हो जाता है? तो ये क्षार में हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 91 के बाद 92 नंबर में, एसेटिक अम्ल की गंध किसके समान होती है? तो एसेटिक अम्ल कहा जाता है सिरका को, सिरका के समान। ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसमें मिट्टी का तेल में ऑक्सीजन नहीं पाया जाता है, टमाटर का रंग लाल लाइकोपीन के कारण होता है। तो ये सभी आपको पूछा जाता है क्वेश्चन। चलिए अगला 92 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 92 के बाद 93 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए क्या पूछ रहा है आपसे। 93 नंबर क्वेश्चन, चलिए देखिए 93 नंबर में आपसे पूछा गया है, 93 नंबर में आपसे पूछा गया है कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड गैस शुष्क लिटमस पत्र का रंग क्यों नहीं बदलती? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि कोई H3O+ आयन मौजूद नहीं होंगे। लिटमस केवल H3O+ आयन की उपस्थिति में ही बदलता है। तो ऑप्शन नंबर ये आपका सी हो जाएगा, बी हो जाएगा 93 का। चलिए 94 नंबर में देखिए, 94 नंबर में आपसे पूछा गया है कि विषम का पता लगाइए। देखिए सीमेंट की सेटिंग, कोयले का जलना और फल का पकना, ये सभी है जो रासायनिक प्रतिक्रिया होता है इसमें। तो इसमें विषम तो कोई है ही नहीं, इसीलिए आपका आंसर कहाँ चला जाएगा? ई चला जाएगा। चलिए अगला है 95 नंबर में। 95 नंबर में आपसे पूछा गया है कि हीरा और ग्रेफाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य के बारे में पूछ रहा है। पहला ऑप्शन दिया है आपका कि उसके पास समान क्रिस्टलीय संरचना है। गलत जवाब है, समान क्रिस्टलीय संरचना नहीं होता है। अगर हीरा की बात करें तो हीरा जो है चतुष्फलकीय होता है, जबकि ग्रेफाइट की हम बात करें तो ग्रेफाइट जो होता है षष्ठफलकीय होता है। तो दोनों अंतर है, इसमें समान है ही नहीं। दूसरा ऑप्शन में देखते हैं, इसके पास समान डिग्री की कठोरता होता है। गलत बात है, इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि अगर कठोरता की बात करें तो हीरा ज़्यादा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट मुलायम होता है। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा, सत्य तो हुआ नहीं। 2 ऑप्शन आपका छटा गया। तीसरा नंबर में देखिए उसकी विद्युत चालकता समान होती है, ये भी गलत है। अगर हम बात करें विद्युत की तो ग्रेफाइट विद्युत की चालकता लेती है, यानी सुचालक होती है, जबकि हीरे जो है विद्युत का उचालक होती है। तो ये भी समान नहीं हुआ, तो इसीलिए कोई ऑप्शन आपका सत्य नहीं है। 95 का ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 96 नंबर में। देखिए 96 नंबर में क्या कह रहा है। 96 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि किसमें परिवर्तन के कारण रंध्र खुलते हैं और बंद होते हैं? रंध्र पत्तियों में पाया जाता है। तो चलिए देख लीजिए, यहाँ पर है 96 का जो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। कोशिकाओं में पानी की मात्रा अगर होती है तो वो रंध्र खुलते भी हैं और बंद भी होते हैं। ऑप्शन नंबर इसमें बी आपका सटीक आंसर है। चलिए 97 नंबर में देखिए, 97 नंबर में कहा गया आपसे कि क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के डैश तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करते हैं। कौन कौन से तरंगदैर्घ्य को जो है क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश जो है कौन कौन से रंग को अवशोषित करते हैं?
तो लाल और नीले रंग के तरंगदैर्घ्य को जो है अवशोषित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश के लाल और नीले तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी चला गया। चलिए 98 नंबर में देख लीजिए। 98 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा मेल सही नहीं है। सही नहीं है तो कह रहा है एक में कि आधार के पास शाखाओं के साथ मोटा कठोर तना पेड़। देखिए आधार के साथ तुरंत जो है शाखा नहीं होता, आधार के बाद ही होता है, तना के बाद ही शाखाएं आती है, तो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। दूसरा नंबर कहा जा रहा है कि कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है, लता है। हाँ ये सही है आपका आंसर। पर्णवृंत पत्ते की तने से जुड़ता है, ये आपका सही है। उपयुक्त में से एक से अधिक, तो इनमें कह रहा है कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा, इनमें से सत्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है 99 नंबर। 99 नंबर में आपसे पूछा गया है कि सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत अधिक ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण क्या है, तो उसका कारण है आपका 99 का बी हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन है। चलिए और अंतिम क्वेश्चन है आपका 100 नंबर में। 100 नंबर में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरोप्लास्ट का एक लक्षण है जो उसे प्रतिकृति के योग बनाता है, तो ये आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डीएनए और आरएनए दोनों की उपस्थिति में जो है ऐसा होता है क्लोरोप्लास्ट का लक्षण। तो ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन था। 25 नंबर का यानी 20 नंबर आपका हो गया। अब जो है आपका 50 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो 25-25 क्वेश्चन का आपका 2 वीडियो में आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपका खत्म हो गया, उसके बाद फिर हम आपका 67 का लेकर आएंगे। इससे पहले हम 69 और ये जो खत्म होगा तो फिर 68 का है। इससे पहले प्रीवियस ईयर का 2-3 साल का पहले क्वेश्चन देख लीजिए क्या लेवल रहा है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 69 को। अगर नहीं देखें 69 का वीडियो तो हमारे प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ देख लीजिए, उससे पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि किस लेवल का एग्जाम में पूछ रहा है क्वेश्चन। तो फिर मिलते हैं ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।